हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 11 ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स एक्सरसाइज 11.2। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कि वो क्या कहता है। द एक्सटीरियर एंगल्स obtained on producing the base of a triangle both ways are 104 degree and 136 degree. Find all the angles of the triangle. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Given a triangle ABC in which side BC are produced to both sides, exterior angle ABE given 104 degree and exterior angle ACD is given 136 degree. हमें फाइंड करने हैं ट्राइंगल ABC के एंगल A, B एंड C। क्लियर? देखिए एंगल ABC दिस प्लस एंगल ABE दिस 180 डिग्री। क्योंकि ये लीनियर पेयर है। हेयर एंगल ABC प्लस एंगल ABE इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ABC आपने फाइंड करना है। एंगल ABE ये हमें गिवन है कितना 104 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से हम एंगल ABC फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 180 माइनस 104 इक्वल टू 76 डिग्री। क्लियर? नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर इंप्लाइज दैट एंगल ACB ये हमें फाइंड करना है। एंगल ACD गिवन है 136 डिग्री इक्वल टू 180 implies that angle ACB equal to 180 minus 136 डिग्री। क्लियर? इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 44 डिग्री। अब देखिए ट्राइंगल ABC इसके एंगल ABC एंड ACD एंड ACB दिस एंड दिस ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है एंगल BAC। क्लियर? इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? एंगल A हमें फाइंड करना है। B अभी फाइंड करा था आपने, देखिए कितना 76 डिग्री। ये हो जाएगा 76 प्लस C ये अभी हमने फाइंड करा है कितना 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
implies that angle A equal to 180 माइनस, ऐड कर दो इन दोनों को, 6 + 4 हो गया 10, ये हो जाएगा 8 + 4 कितना 12, 120 implies that angle A equal to 60 degree. Therefore, angle A equals to 60 degree, B equal to 76 degree, and angle C equal to 44 degree. Question number 2. In figure, the sides BC, CA and AB of triangle ABC have been produced to DEF respectively if ACD, angle ACD equal to 105 degree and angle EAF 45 degree. Find all the angles of the triangle ABC. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एंगल BAC इक्वल होगा एंगल EAF. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और आप जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. देखिए एंगल EAF और एंगल BAC कैसे एंगल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल होंगे. EAF हमें गिवन है कितना 45 डिग्री, तो यहां से BAC EAF के इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री. एंगल A आपने फाइंड कर लिया. अब हमें B और C एंगल और फाइंड करने हैं. तो देखिए एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ACB दिस एंड एंगल ACD दिस प्लस दिस कितना होगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर. इंप्लाइज दैट, अब देखिए यहां ACB ये आपने फाइंड करना है, ACD ये है 105 डिग्री गिवन है हमें, तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री. अब देखिए दो एंगल्स हम फाइंड कर चुके हैं ट्राइंगल के. तो ये एंगल A फाइंड कर लिया हमने, एंगल C फाइंड कर लिया, एंगल B फाइंड करना है. इसे हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं. एक तो किसी ट्राइंगल के यदि दो एंगल आपको ज्ञात हैं तो दोनों के सम को यदि आप 180 में से माइनस कर देंगे तीसरा आ जाएगा, यानी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. दूसरा यहां पे देखिए हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी आप फाइंड कर सकते हो. आप जानते हो कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से भी हम यहां फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. इंप्लाइज दैट, देखिए एंगल A यानी BAC आपने अभी फाइंड करा है कितना 45 डिग्री. एंगल B ये हमें फाइंड करना है, इसे हम ऐसे ही रख लेंगे. एंगल C ये अभी हमने फाइंड करा था C यानी ACB कितना है 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री.
implies that एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, कितना हो जाएगा देखिए 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, ये हो गया 8, 8 प्लस 4 12, 120 डिग्री, यानी 180 माइनस 120 कितना आ गया ये 60 डिग्री। Hence the angles are as angle A equal to 45 degree, angle B equal to 60 degree and angle C equal to 75 degree. Question number 3. Compute the value of x in each of the following figures. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए फिगर को ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमें एंगल बी यानी एक्स की डिग्री फाइंड करनी है, अर्थात एंगल बी फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल्स यहां पे गिवन है ए सी डी और दूसरा एक्सटीरियर एंगल गिवन है ई ए बी, तो इनकी हेल्प से ही हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। हेयर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर। क्लियर? इंप्लाइज दैट ए सी बी प्लस ए सी डी गिवन है हमें कितना 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट यहां से आ गया हमारे पास ए सी बी कितना हो गया 180 माइनस 112 डिग्री इक्वल टू, माइनस करो इसे, कितना आएगा ये यहां पे 68 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंगल सी। अब देखिए, या तो हम यहां से हम एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं इसी प्रकार लीनियर पेयर बना करके, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक तरीका। दूसरा, हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा देखिए एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी। नाउ एंगल ई ए बी इक्वल होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। आप जानते हो कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ई ए बी ये गिवन है आपको कितना 120 डिग्री इक्वल टू ए बी सी, ये एक्स है, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस ए सी बी ये अभी आपने फाइंड करा था 68 डिग्री। इंप्लाइज दैट, तो यहां से एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना 120 माइनस 68 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया देखिए, माइनस कीजिए, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा और यहां रह गया 11 में से 6 माइनस किया आ गया 5, यानी 52 डिग्री ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। Clearly, angle ABC plus angle ABE equal to 180 degree. Linear pair.
एंगल ABC प्लस ABE, ABE आपको गिवन है 120 डिग्री इक्वल टू 180। यहां से आपको एंगल ABC प्राप्त हो जाएगा कितना, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। एंड एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर इंप्लाइज दैट, देखिए यहां पर ACB ये फाइंड करना है हमें, ACB प्लस ACD, ACD है कितना 110 इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए ट्राइंगल ABC में हमने एंगल B फाइंड कर लिया, C फाइंड कर लिया, एंगल A हमें फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट, देखिए एंगल ABC सॉरी एंगल A है यहां पे कितना x, एंगल B आपने फाइंड करा था, एंगल ABC कितना आया था 60 डिग्री। ACD यानी एंगल ACB दिस एंगल C कितना होगा ये 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, और ये कितनी आ गई 50 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3rd। हियर एंगल BAE इसे हम BAD भी कह सकते हैं। एंगल BAD इक्वल होगा एंगल ADC दैट इज इन ट्राइंगल ECD एंगल EDC। क्लियर। BAD कितना है 52, देन एंगल EDC ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स कैसे हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहां से एंगल EDC ये हमें प्राप्त हो गया कितना 52 डिग्री। क्लियर। इन ट्राइंगल EDC एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। एंगल E ये x है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। एंगल D यानी EDC ये अभी आपने फाइंड करा था 52 डिग्री। एंगल C गिवन है हमें 40 डिग्री इक्वल टू 180। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 180 माइनस 92 डिग्री। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, माइनस करो 10 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 8, यहां रह गया 7 यानी 17 में से 9 माइनस कर दो कितना आ जाएगा ये 8, यानी x इक्वल टू 88 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4
इन फिगर AC परपेंडिकुलर CE, एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C इक्वल टू 3:2:1. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD. ये हमें फाइंड करना है। देखिए एंगल ACD ये पूरा एंगल ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है, और आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। देन ACD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B। यदि हमें एंगल A और B पता लग जाए, ठीक है, तो एंगल ECD को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल A और एंगल B फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंगल A, एंगल B और एंगल C का रेशो हमें गिवन है 3:2:1. लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर 3x, 2x and x respectively. Clear? Now एंगल यानी 3x प्लस 2x प्लस x, ये क्या है? एंगल्स हैं ट्राइंगल ABC के, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ ये हो गया आपके पास 6x इक्वल टू 180, implies that x इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई यहां से। अब हम यहां से एंगल A और एंगल B इजीली फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल A कितना है? 3x, तो जाएगा 3 इंटू 30 इक्वल टू 90। एंगल B इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू आपने फाइंड की 30 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B आ गया, एंगल A आ गया। देयरफॉर एंगल ACD, देखिए एंगल ACD ये एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B। एंगल ACD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंप्लाइज दैट, और देखिए एंगल ACD को हम ब्रेक कर सकते हैं एंगल ACE प्लस ECD। ठीक है, लिख सकते हैं एंगल ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। इंप्लाइज दैट एंगल ACE, देखिए ACE ये कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि AC परपेंडिकुलर CE ये हमें गिवन है। AC परपेंडिकुलर CE गिवन है, तो एंगल ACE कितना हो गया? ये 90। ECD फाइंड करना है। एंगल A 90 डिग्री आप फाइंड कर चुके हो, एंगल B 60 डिग्री आप फाइंड कर चुके हो। इंप्लाइज दैट एंगल ECD इक्वल हो जाएगा 90 प्लस 60 माइनस 90। 90 से 90 कैंसिल हो गया। एंगल ECD इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर AB पैरेलल DE फाइंड ACD। ये एंगल हमें फाइंड करना है।
चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बी पैरेलल डीई, ए बी पैरेलल डीई एंड BD is transversal, BD ट्रांसवर्सल है, therefore एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BDE। ऑल्टरनेट एंगल्स, implies that angle ABC equal to 40 डिग्री, क्योंकि BDE 40 गिवन है, तो ABC कितना आ गया यहां से 40 डिग्री। क्लियर? नाउ हमें फाइंड करना है एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल होगा, देखिए एंगल ACD, फिगर देखिए ACD, ये है एंगल। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC की साइड BC को आगे बढ़ाया गया है, देन एंगल ACD फॉर्म हुआ। ये एंगल कैसा एंगल हो गया? ABC का एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सो एंगल ACD इक्वल होगा एंगल B प्लस एंगल A। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, implies that ACD इक्वल टू, देखिए एंगल B अभी आपने फाइंड करा था 40 डिग्री, A गिवन है हमें कितना 30 डिग्री, देन ACD इक्वल हो गया 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 डिग्री, और यही फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements are true and which are false? First, sum of the three angles of a triangle is 180 degree. True. Angle sum property. Second, a triangle can have two right angles. False. किसी भी ट्राइंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। यदि दो राइट एंगल होंगे तो इन दो का ही सम आप समझ सकते हो 180 हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी लेस देन 60। फॉल्स। ट्राइंगल के सभी एंगल 60 से लेस नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वो 60 से लेस होंगे तो उनका सम 180 से लेस होगा, जबकि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। फोर्थ, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी ग्रेटर देन 60। क्या किसी ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 से ग्रेटर हो सकते हैं? नो, फॉल्स। क्योंकि 60 से ग्रेटर होंगे यदि तीनों एंगल, तो उनका सम 180 से मोर होगा, 180 से ज्यादा होगा, जो कि असंभव है। कितना होना चाहिए? 180, और इसीलिए ये फॉल्स है। फिफ्थ, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्या किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं? ट्रू, यस ट्रू, हाँ ऐसा संभव है। क्यों?
क्योंकि यदि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। 6. ए ट्राइंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। किसी ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नो, ये फॉल्स है, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो इन दोनों का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 7th, ए ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑब्ट्यूज एंगल। क्या किसी ट्राइंगल में अधिकतम 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है? यस, 1 ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हो सकता है, ये ट्रू है। इफ 1/8 if one angle of a triangle is obtuse, then it can be a right angle triangle. यदि किसी ट्राइंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा? नो, नहीं होगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा? 90 से ग्रेटर। और दूसरा यदि एंगल आपने राइट ट्राइंगल तब होगा जब उसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल आप ले रहे हो 90 से ग्रेटर और दूसरा ले रहे हो एग्जैक्ट 90 प्लस मोर देन 90, यानी इन दोनों का सम ही क्या हो गया? 180 से ओवर हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, जबकि तीनों एंगल्स का सम मिलकर के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, इसीलिए ये फॉल्स है। 9th, an exterior angle of a triangle is less than either of its interior opposite angle. False. देखिए, ये कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से छोटा होता है। An exterior angle is of a triangle is less than either of its interior opposite angle. एक एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से छोटा होगा? नो, फॉल्स। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो किसी भी एक अपोजिट इंटीरियर एंगल से छोटा नहीं हो सकता, वो तो दोनों के सम के इक्वल होता है। 10th, एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the 2 interior opposite angles. ये true है। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of the 2 interior opposite angles. किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ट्रू। 11th, an exterior angle of a triangle is greater than the opposite interior angles. ये भी ट्रू है। An exterior angle of a triangle, किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल is greater than the opposite interior angles, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the 2 interior opposite angles. क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो किसी एक से तो ग्रेटर होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks to make the following statements true. 1, sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। आप जानते हो कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? सेकंड, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो यहां का 2 इंटीरियर। थर्ड, एन
exterior angle of a triangle is always dash, then either of interior opposite angles. An exterior angle of a triangle is always greater than either of the interior opposite angles. एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है. फोर्थ, ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल. क्या आएगा यहां पे? वन. किसी भी ट्राइंगल में एक से अधिक राइट एंगल नहीं हो सकता. वन राइट एंगल. फिफ्थ, a triangle cannot have more than one obtuse angle. एक ट्राइंगल एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं रखता, यानी किसी ट्राइंगल में एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें. थैंक यू.